भगवान वामन देव के विषय में बताया जाता है, छल यसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। छल किया बलि महाराज के साथ। पर भक्त का स्वभाव यह है, वो ये नहीं बोलते कि प्रभु आपने हमारे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं भगवान, मेरे को ही क्यों परेशानी देते हैं, मैंने तो सब कुछ ठीक किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी बात सुनी ही नहीं, सीधे आके नागपाश में बांध दिया। जब हमारे को कभी वरिष्ठ वैष्णव डांटते हैं, हम कहते हैं अरे हमारी बात तो सुन लो, हम सबका स्वभाव है, बस सुनते ही नहीं है, बस अपना ही बोलते रहते हैं। तो भगवान ने भी यही काम किया था, वो अपना ही बोलते रहे। आए, उनको पकड़ के बांध बूंद के बोला ये चलो पाताल में। परंतु भक्त का क्या स्वभाव है, अपने उपास्य में, अपने गुरुजनों में दोष बुद्धि नहीं रखते। तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो अभी आपको प्रणाम भी नहीं किया था ठीक से, और आप हमारे द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो गए। अभी तो प्रणाम नहीं किया था और आप द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो गए। अगर प्रणाम कर देते तो क्या हो जाता। पर अब जब यही बात, क्योंकि बताया शास्त्रों में क्या बताया गया है कि स्थावर जंगम न देखे देखे तार मूर्ति, जहां देखे तहां होए इष्ट देव स्फूर्ति। भक्त हर परिस्थिति में अपने इष्ट देव की चर्चा कर सकता है। जैसे एक भक्त थे भगवान नरसिंह देव के, हमारे इस्कॉन में ही, वो जब भी कुछ देखते थे तो उसमें भगवान नरसिंह देव को ही देखते थे। उनके पास तरह तरह के नरसिंह भगवान के रूप के दर्शन करते थे। और जब बोला कि आप तो कलयुग में तो सब महाप्रभु के उपासक हैं, बोला हाँ, मैं उन महाप्रभु का उपासक हूँ जो काजी के पास गए थे, क्योंकि उससे पहले वहाँ नरसिंह देव आकर उनको शुद्ध करके गए थे। तो मतलब हर परिस्थिति में वो अपने इष्ट देव से जब तक लिंक नहीं कर लेंगे तब तक उनकी बात पूरी नहीं होती। ये भक्त का स्वभाव है। आचार्य बताते हैं, स्थावर जंगम ना देखे देखे तारो मूर्ति, जहां देखे तहां होए इष्ट देव स्फूर्ति। भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हैं, वो हर कण कण में भगवान राम के दर्शन करते हैं। और वैसे ही जब भगवान के परम माधुर्यमय रूप श्री कृष्ण चंद्र के जो उपासक हैं, वो हर तरीके से हर परिस्थिति में उन्हीं के दर्शन करते हैं, हर वस्तु को उन्हीं से रिलेट करते हैं। तो एक भगवान की परम विशिष्ट भक्ता हैं जिनका नाम है ललिता देवी। वो क्या कहती हैं, वो एक बार देखा उन्होंने, एक हंस जा रहा है उड़ता हुआ। हंस देखा जा रहा है तो इनको लगा ये पक्का मथुरा जा रहा होगा, और ये यहाँ पर पूरी यहाँ की खबर लेने आया है क्या चल रहा है। क्योंकि वो निरंतर हर चीज़ में यही देखते हैं कि वास्तव में कुछ ना कुछ कृष्ण से संबंधित होने वाला है। बेचारा हंस बैठा हुआ उड़ गया वहाँ से, पर ललिता ने क्या सोचा, हंस यहाँ बैठा था उड़ गया मुझे देख के, इसका मतलब ये यहाँ पे आया था कुछ सोचने सुनने के लिए, और अब देखो किस दिशा में उड़ा, अरे तो मथुरा की दिशा में उड़ा, इसका मतलब पक्का मथुरा जा रहा है और कृष्ण ने ही भेजा होगा, अपना संदेश वाहक होगा कोई। तो फिर वो ललिता कहते हैं, सुनो हंस, सुनो 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 सुनो, उनको बोल दो कि वो हमने तो सोचा था कि कई युगों पहले तुमने वामन अवतार लिया था और अब तुम्हारी मति बदल गई होगी, पर तुम जैसे वामन अवतार में थे वो स्वभाव तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है, वैसे का वैसा स्वभाव बना के रखा है। तो मानो कि हंस ने पूछ लिया वो क्या स्वभाव बनाया उन्होंने अभी तक, ऐसा बोल तो दूं पर स्वभाव क्या बनाया है। तो ललिता कहती हैं, जैसे उन्होंने अपने भक्त बलि को, जबकि बलि ने अपना सारा साम्राज्य दे दिया, उनको सब कुछ दे दिया, जितना उनके पास संपत्ति साम्राज्य के साथ साथ अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया, तो उसके बाद तो अपना लेना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, उसके बाद भी उसको बांध बूंद के नीचे पताल में डाल दिया, अपने से दूर कर दिया। बोले वैसे ही मेरी सखी ने, कौन है उनकी सखी, श्रीमती राधा रानी, बोले मेरी सखी ने भी अपने हृदय का साम्राज्य उनको दे दिया था पूरा। और जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा कर दी थी आपको समर्पण करने के लिए, वैसे मेरी सखी ने भी अपने सारे जो हैं
जो वृद्ध जन है घर के, सबकी अवज्ञा कर दी केवल कृष्ण समर्पण करने के लिए, अपने हृदय का जो प्रेम राज्य है उनको देने के लिए। पर उन्होंने क्या किया, विरह की डोर से बांध करके दूर फेंक दिया। तो ये एक स्वभाव है। और मतलब इस दृष्टि को, इस भाव को, इस तरह की जो डीप भाव है भक्तों के, उसको शायद हम आजीवन लगे रहते तो भी नहीं समझ पाते कि कोई भक्त ऐसा भी सोच सकता है। और ये सौभाग्य, भले ही हम समझें ना समझें, कम से कम सुनने का, और अगर सुनते रहेंगे तो कभी ना कभी भगवान की कृपा हुई और पालन करते रहे, वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में रहे, गुरु वैष्णवों की सेवा में रहे, तो कभी कुछ समझ में भी आने लगेगा। पर ये मिला कहाँ से हमारे को? ये मिला है हमारे को इन गोस्वामियों से, हमारे आचार्यों से, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, इनसे मिला है। तो भगवान